हेलो दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर राहुल गोस्वामी। तो आज हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक, कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, विद इन अ सेकेंड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो पहले मैं एचसीएफ आपको एक्सप्लेन करूँगा, देन उसके बाद एलसीएम एक्सप्लेन करूँगा किस तरह हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिनका मैं आपको एचसीएफ निकाल के बताता हूँ, विद इन अ सेकेंड हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर 4,8 आपको दिख रहा होगा। तो इसका अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मेरा तरीका क्या है, सबसे पहले मुझे करना क्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। कितना अंतर है, अगर हम अंतर देखेंगे तो दोनों के बीच 4 का डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या 4 से हमारा ये 4 डिवाइड है, आप कहोगे सर यस 4 से 4 कट जाएगा। क्या 4 से 8 भी डिविजिबल है, आप बोलोगे सर यस 4 से 8 भी कट जाएगा। यानी इन दोनों का कॉमन डिविजिबल कितना आ गया 4, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यानी 4 और 8 का एचसीएफ कितना आएगा, हमारा 4 आएगा। तो कहने का मीन क्या है कि पहले हमें दो नंबरों के बीच का अंतर लेना। इस मेथड को हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड। क्या बोलते हैं, डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड की हेल्प से कैसे हम विद इन अ सेकेंड एचसीएफ और एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पर तो चलो ये दो नंबर थे, तो आप लोगों ने आसानी से क्या किया, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर ले लिया और अंतर ही से चेक किया क्या डिफरेंस से दोनों नंबर डिविजिबल हैं। अगर डिवाइड है तो वही हमारा एचसीएफ होता है। लेकिन अब यहाँ पर बात आके अटक गई, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ 3 नंबर मैंने ले लिए। अब क्या करेंगे, अब करने का तरीका वही है हमारा। हम क्या लेंगे, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, मिनिमम डिफरेंस, नंबरों के बीच मिनिमम डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 और 10 के बीच मिनिमम डिफरेंस 5 का है, और 10 और 20 के बीच डिफरेंस कितने का है, 10 का है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आपको मिनिमम डिफरेंस देखना है, तो मिनिमम डिफरेंस कितना है, 5 है। अब हम देखेंगे क्या 5 से ये तीनों संख्याएं, हमारे तीनों नंबर पूरी तरह कट जा रही हैं, डिवाइड हो जा रही हैं। क्या 5 से 5 कट जाता है, 5 से आपका 10 भी कट जाएगा, और 5 से आपका 20 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों, वो क्या होगा, हमारा 5 ही होगा। क्या बात समझ में आई, आपको किस तरह एचसीएफ लेना है। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि एचसीएफ क्या होता है, या तो डिफरेंस होगा दो नंबरों के बीच का, अगर डिफरेंस नहीं है तो उनका फैक्टर होगा। कि फैक्टर किस तरह होगा आगे हम चल के देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो दोस्तों अंतर कितने का, आप कहोगे सर 14 का है, और इन दोनों के बीच कितने का है, 10 का अंतर है। तो यहाँ पर मिनिमम डिफरेंस कितना है, 10 है। लेकिन 10 से मुझे ये पता है कि 20 कट जाएगा और 30 भी कट जाएगा, लेकिन 7 कैसा है, इससे मिनिमम नंबर है। और 7 कैसी संख्याएं होती हैं हमारी, 7 एक प्राइम नंबर संख्या, एक अभाज्य संख्या है। तो जब भी किसी संख्या के पेयर में, जोड़ों में अगर एक प्राइम नंबर आ जाता है और दूसरी अदर संख्याएं आ जाती हैं, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। हमेशा कितना होगा, 1 होगा, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये यहाँ मैंने और बड़ी संख्या ले ली, अभी तो मैंने छोटी संख्याएं ली थी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सर आपने इजी तरीके से बता दे रहे कि छोटी संख्याएं आसानी से एचसीएफ निकाल सकते, लेकिन यहाँ पर मैंने अब आपका बड़ा नंबर ले लिया। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, बात यहाँ पर आके अटक गई। अब आप कहोगे सर कैसे एचसीएफ निकालें, यहाँ तो गड़बड़ मामला हो गया। तो वही हमें करना है, हमें करना क्या है, हमारा तरीका वही सेम रहना चाहिए कि हमें क्या करना है दोस्तों, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं अंतर देखता हूं तो अंतर कितने का है, 50 का है, और यहाँ अंतर कितने का है, आप कहोगे सर 100 का है। तो मिनिमम डिफरेंस कितना है, 50 है, और 50 से क्या ये तीनों नंबर हमारे डिवाइड हैं, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 50 100 को भी डिवाइड कर देगा, 50 से 150 भी डिवाइड हो जाएगा, और 50 से 250 भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो एचसीएफ है वो कितना आएगा दोस्तों, 50 आएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी आसान तरीके से आप एचसीएफ निकाल पा रहे हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन को और करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अंतर कितने का है, आप कहोगे सर 1 का है, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो मिनिमम नंबर क्या है हमारा, मिनिमम डिफरेंस कितना है, 1 है,
और 1 से तो कोई सभी संख्याएं वैसे ही डिविजिबल होती हैं, तो इसका एचसीएफ जो है वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, आगे चलिए कुछ क्वेश्चन और समझते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, यहाँ पर मिनिमम डिफरेंस कितना है, मिनिमम डिफरेंस यहाँ पर 5 का है और यहाँ पर मिनिमम डिफरेंस कितने का है, 10 का है। अब मिनिमम डिफरेंस तो 5 है, क्या 5 से तीनों संख्याएं डिवाइड हैं कंप्लीट, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अगर डिवाइड है तो मेरा एचसीएफ कितना होगा, 5 ही होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 से 20 भी कट रहा है, 5 से 25 भी कट जाएगा और 5 से 35 भी डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 5 आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? आपको मैक्सिमम संख्या नहीं लेनी है, आपको मिनिमम संख्या लेनी है और ये चेक करना है क्या मिनिमम संख्या से सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 10 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 11 है और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 9 है। तो देखेंगे क्या 9 से ये सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं। आप कहोगे सर नहीं हो रहे हैं डिवाइड। ठीक है, तो 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 9 को 3 into 3 लिख सकते हैं हम। क्या 3 से भी ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं? आप बोलोगे सर 3 से भी डिवाइड नहीं है, यानी इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या हमारी इवन है और एक संख्या कैसी है, एक नंबर कैसा है, ऑड है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना होगा हमारा, 1 होगा। हमें पता है कि ये 3 से भी नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं, ये नंबर डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। एट लास्ट जो बचता है 1, तो 1 से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि 1 सभी का क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा हमारा, 1 होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, आपने कहा सर 10 का है। इन दोनों के बीच भी डिफरेंस कितना है, 10 है। दोनों के बीच सेम अंतर आ गया। अब क्या होना चाहिए, तो कुछ नहीं, किसी एक नंबर से डिवाइड करके देख लो क्या तीनों संख्याएं कट रही हैं, तीनों नंबर डिवाइड हैं। तो यहाँ पर मुझे पता है 10 से 20 भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा और 40 भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका एचसीएफ होगा दोस्तों वो कितना होगा, 10 होगा। क्या आप लोगों ने देख पाया कितनी विदिन सेकेंड आपने डिफरेंस मेथड की हेल्प से आसान से तरीके से एचसीएफ निकाल लिया। एक शॉर्ट तरीका, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आप एचसीएफ किस तरह अब निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस मेथड। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक कि किस तरह हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, किस तरह हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम को दोस्तों बोलते क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ये इसका फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म है। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो बेटा आप क्या देखेंगे कि इसमें हमें एचसीएम में क्या, एलसीएम में क्या करते हैं कि हमें संख्याओं के मल्टीपल्स में, जैसे मैं बोलूं आपसे कि 4 और 8 दो संख्याएं, अगर मैं बोलूं 4 के मल्टीपल्स क्या है, तो आप बोलोगे सर 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 20 और अनडिफाइंड। इसी तरह 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, आप बोलोगे सर 8, 16, 24, 32 और 40 और सो ऑन। ठीक है, यानी हमें क्या पता चला कि मल्टीपल जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते, अनडिफाइन होते। अब हमें यहाँ पर लीस्ट कॉमन नंबर देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है दोनों में। तो आप देख पा रहे हो कि सबसे जो छोटा कॉमन मल्टीपल्स है वो कितना है, 8 है। कितना है, 8 है, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो ये तो एक जनरल तरीका था, लेकिन हम एग्जाम में इस तरह नहीं करेंगे। हम एग्जाम में करेंगे किस तरह, अपने शॉर्टकट मेथड से कि कैसे हम स्पीड से एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक, एलसीएम किस तरह निकालते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं पहले कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया लाइक 4, 8। ओके, इसका मुझे दोस्तों क्या लेना है,
एलसीएम लेना है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का मुझे एलसीएम लेना है। तो मैं ये चेक करूंगा क्या 4,8 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है, तो आप बोलोगे सर 8 है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा क्या जो 8 है वह मेरा 4 से डिवाइड है, आप कहोगे सर हाँ 4 से 8 कट जाएगा। क्या 8 से कट जाएगा, आप बोलोगे सर यस। तो इसका जो एलसीएम है दोस्तों वो क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा नंबर ले लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 2, 3, 8। अब यहाँ पर इसमें मुझे एलसीएम लेना है। ठीक है, इन तीनों। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे हाईएस्ट डिजिट क्या है, आप बोलोगे सर हाईएस्ट नंबर जो है 8 है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे। अब आप ये चेक करो 2 से 8 डिवाइड है, आप बोलोगे सर यस कट जाएगा 2 से 8, कंप्लीट 4 टाइम होता है। बट 3 से नहीं होगा, 3 से 8 डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो मेरा नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24। कितना हो गया दोस्तों, 24। अब क्या 3 24 से डिवाइड होगा, 3 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यस। 3 से 24 कट जाएगा 8 टाइम तक। ठीक है, फिर 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है, हाँ 8 से 24 डिवाइड हो रहा है 3 टाइम तक। तो इसका जो एलसीएम है दोस्तों वो कितना आएगा हमारा, 24 ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। इसके बाद आगे और देखते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने एक ऑप्शन लिया 5, 10, 30। ओके, यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन ले लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हाईएस्ट नंबर क्या है, 30 है, तो हाईएस्ट डिजिट लिख दी मैंने। अब हम चेक करेंगे क्या 5 से 30 कट जाएगा, आप बोलोगे सर यस कट रहा है 6 टाइम। 10 से कट जाएगा, आप बोलोगे सर यस कट जा रहा है 3 टाइम। क्या 30 से कट जा रहा है, आप बोलोगे सर यस कट जा रहा है। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा दोस्तों, 30 ही आएगा। समझ में आ रहा है किस तरह हम जल्दी स्पीड से हम एलसीएम निकाल ले रहे हैं, कुछ भी करने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ हमें हाईएस्ट डिजिट देखना है कौन सा है। अब आगे एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 7, 14 और 30। अब ये क्वेश्चन में कहानी अलग हो गई, क्योंकि एक नंबर कैसा आ गया, मेरा प्राइम नंबर आ गया। कैसा आ गया, प्राइम। अब दोस्तों यहां देखेंगे हाईएस्ट नंबर क्या है, तरीका हमारा वही है कि हमें हाईएस्ट डिजिट लिखनी है। ठीक है, तो 7 से 30 तो डिवाइड नहीं होगा, किसी भी केस में नहीं होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा, 210। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब 14 से डिवाइड करके इसे चेक करो तो आपको दोस्तों पता है कि 14 के जो फैक्टर होते हैं वो 7 और 2 होता है। तो 7 से तो ये कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, क्योंकि ये प्राइम वो इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है, तो 2 से भी ये कट जाएगा। इट मीन्स 7 और 14, 7 और 2 से अगर ये नंबर डिवाइड है तो 14 से भी हो जाएगा। अब 30 से तो हो ही जाएगा, क्योंकि 0 से 0 और 3 से 21 कितने टाइम हो जाएगा, 7 टाइम। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो कितना आएगा हमारा, 210। आइए चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन समझते हैं, है ना, किस तरह करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया कि मैंने क्वेश्चन ले लिया, आप ले लेते हैं 5, 14 और ले लिया मैंने 20। अब इसका हमें एलसीएम देखना है। तो हाईएस्ट नंबर क्या है, यहाँ पर 20 है। हाईएस्ट नंबर क्या है दोस्तों, 20 है। क्या 5 से 20 कट जाएगा, आप कहोगे सर आराम से कट जाएगा। क्या 14 से 20 कट रहा है, आप कहोगे सर नहीं कट रहा है, लेकिन 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 7 और 2। तो 2 से तो कट जाएगा 20, इसमें कमी किसकी है, 7 की। अगर मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये जो संख्या होगी वो हमारी 14 से डिवाइड हो जाएगी। यानी 7 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 140, और 140 40 से डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम तक, और 20 से तो ये हो ही जाएगा, क्योंकि 20 तो इसमें छिपा ही हुआ है। यानी इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो कितना होगा हमारा, 140। चलिए आगे और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम।
मैंने एक क्वेश्चन लिया है दोस्तों, लाइक 7, 9 और 13, इसका हमें एलसीएम निकालना है। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये भी हमारा कौन सा नंबर है, प्राइम में है, और ये भी हमारा क्या है, प्राइम है। ठीक है, तो दोस्तों प्राइम नंबर के केस में करना है, पहले तो आप हाईएस्ट डिजिट लिख लो। अब 7 से तो ये कम वैसे भी डिवाइड नहीं होगा, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 13 और 7 के फैक्टर कुछ नहीं होते हैं, 13 इंटू 1 और 7 इंटू 1, तो हमें 9 का भी और इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, ये 63 इंटू 13 आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 39, 39 3 और 13 6 जा 78, 78 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 81। तो इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो होगा 819। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या और ले लेते हैं। तो एक संख्या अब मैं कुछ बड़ी संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले ली 50, 100, 150 और 200। अब मुझे इसका एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर मैंने 4 संख्याएं ले ली। तो दोस्तों यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर क्या है, मेरा 200 है, 200 है बड़ी संख्या सबसे। तो 50 से तो 200 कट जाएगा, 100 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 150 पे आके कहानी रुक जाएगी। तो 150 से नहीं हो रहा है, तो आपको एक चीज तो पता होगी कि 150 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 50। तो 50 से तो था ये डिवाइड, 3 और इसमें आ जाए तो ये 150 से और डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा 600। अब 150 से 600 हो जाएगा, अब मेरा कंप्लीट डिवाइड 4 टाइम, और 200 से भी 600 डिवाइड होता है। इट मीन्स इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो कितना होगा, हमारा 600 होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी आज की क्लास से, कि हम कितने आसानी से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने का मैंने आपको आज एक मेथड समझाया, डिफरेंस मेथड, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक भी बताया, किस तरह हम एलसीएम निकालते हैं। तो आई होप ये दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों आगे चलिए हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि जो फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन में किस तरह कंपेयरिंग करते हैं, फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक हमें टाइप नहीं पता है फ्रैक्शन का तो हम फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। फ्रैक्शन कौन से होते हैं बेटा, एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले जिसमें हर अंश और हर दोनों, जैसे मैंने लिख दिया 2/3, तो ये क्या है, मेरा एक फ्रैक्शन है जिसमें अंश और हर दोनों हो, उसको हम बोलते हैं दोस्तों फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, किस तरह हम प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं समझा रहा हूं आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है दोस्तों, ये देखें। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, 2/3, 4/5, 6/8, या इसको आप एक काम कर सकते हैं, 6/8 की जगह आप इसको ले लीजिए 6/13, ओके। और नेक्स्ट नंबर ले सकते हैं हम 2/7, ओके। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे सभी में ये जो है ऊपर हमारा न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है। तो सभी फ्रैक्शन में आप ये चेक कर पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर से कैसा है, ग्रेटर देन है, कैसा है, बड़ा है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों,
प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है कि डिनोमिनेटर हमारा हमेशा न्यूमरेटर से कैसा होता है, ग्रेटर होता है, न्यूमरेटर से कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके बाद मैं समझाता हूँ आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया 3/2, 5/3, ठीक है, 9/2, ओके, 12/5। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जस्ट उल्टा हो गया, न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से यानी अंश जो है हर से बड़ा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं नया लास्ट टाइप का है, उसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन दोस्तों किस टाइप के होते हैं ये समझ लीजिए। जैसे मैंने बोल दिया 2 होल 3/7, ठीक है, 5 होल 9/10, ओके, 6 होल 1/6। तो ये जो संख्या होती हैं जो इस फॉर्म में लिखी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि फ्रैक्शन में कंपेयरिंग कैसे होती है। टाइप 1 देखते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन में कंपेयरिंग करने का तरीका। टाइप 1, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, एक फ्रैक्शन ले रहा हूं, जैसे 4/5, 13/14, 19/20, 19/20, और मैंने एक और ले लिया हमारा लाइक 5/6, और ले सकते हैं जैसे मैंने ले लिया 7/8। अब इन्हें हमें अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है। तो दोस्तों कैसे अरेंज करेंगे, चलिए आइए देखिए। सबसे पहले करेंगे क्या, हम ये चेक करेंगे क्या इनके बीच का अंतर समान है, दोनों के बीच अंतर कैसा है। आप कहोगे सर अंतर तो इन दोनों के सभी के बीच कैसा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच इक्वल है, यानी 1/1 है सभी के बीच। तो अब क्या करना है, जब सभी के बीच अंतर समान है दोस्तों, तो जो संख्या जो फ्रैक्शन छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ तो सबसे स्मॉल फ्रैक्शन क्या है, आप बोलोगे सर 4/5। उससे बड़ा कौन सा होगा, इसके बाद आप कहोगे सर 5/6। फिर कौन सा होगा इससे बड़ा, आप कहोगे सर 7/8। उसके बाद कौन सा होगा, आप कहोगे सर 13/14, और ये किससे छोटा होगा, 19/20। क्या बात समझ में आई। आपको पहले चेक क्या करना है, ये दोस्तों टाइप 1 था। क्या था हमारा, टाइप 1। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले अंतर डिफरेंस चेक करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच क्या इक्वल डिफरेंस है। इक्वल डिफरेंस है तो सिंपल आंख बंद करके आपको क्या करना है, जो छोटा फ्रैक्शन है वो छोटा होगा, जो बड़ा फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा। तो आप आसानी से इसको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं एक क्वेश्चन, दूसरा टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं किस तरह टाइप 2 क्वेश्चन का आता है। जैसे मैंने ले लिया एक क्वेश्चन है 9/13, 7/13, 12/13 और 20/30। इसमें दोस्तों हमें हाईएस्ट फ्रैक्शन बताना है। हाईएस्ट फ्रैक्शन क्या है, तो आप देखोगे कि सभी का जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है,
सभी का जो हर है वो कैसा है, एक सा है। तो जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो हाईएस्ट फ्रैक्शन होगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा लोएस्ट फ्रैक्शन होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें हाईएस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 20/30 और लोएस्ट फ्रैक्शन अगर मैं देखूं तो क्या होगा यहाँ पर 4/13। यानी अगर डिनोमिनेटर समान है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर से कंपेयरिंग कर देनी है, न्यूमरेटर की हेल्प से तुलना कर देनी है और हमें निकाल लेना हाईएस्ट फ्रैक्शन और लोएस्ट फ्रैक्शन। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं टाइप थर्ड कि टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन किस तरह। अभी मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम किया था, अगर न्यूमरेटर सेम आ जाए तो क्या करेंगे उस केस में। ये हमारा टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, न्यूमरेटर सेम कर दिया 7/9, 7/12, 7/4 और 7/13 एंड 7/21। अब आपको इसको अरेंज करना है दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में। तो दोस्तों यहां पर भी वही कहानी बनती है, बस उल्टी हो जाएगी। क्या करना है यहां पर कि जिसका फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर हाईएस्ट होगा वो सबसे छोटी संख्या हो, उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसका है तो ये वैल्यू हमारी सबसे छोटी होगी। तो यहां पर सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा 7/21। फिर इससे बड़ा कौन सा होगा, आप कहोगे सर 7/13। फिर इससे बड़ा कौन सा होगा, आप बोलोगे सर 7/12। फिर इससे बड़ा क्या होगा, आप कहोगे सर 7/9। फिर इससे बड़ा क्या होगा, आप कहोगे सर 7/4। अगर मैं बोलूं कि हाईएस्ट फ्रैक्शन क्या है यहाँ पर तो आप बोलोगे सर 7/4 और लोएस्ट फ्रैक्शन क्या है तो आप बोलोगे सर लोएस्ट जो फ्रैक्शन है वो है मेरा 7/21। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, सर डिनोमिनेटर की कंपेयरिंग करनी है, डिनोमिनेटर की कंपेयरिंग करनी है। जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटा फ्रैक्शन बनाएगी। ओके इसके बाद देखते हैं दोस्तों लास्ट टाइप का क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है टाइप 4। टाइप 4 क्वेश्चन क्या है बेटा, किस तरह के होते हैं। अब यहां पर मैंने ले लिया 2/3, 9/12, ओके 5/10 और इसको 10 की जगह एक काम कर सकते हैं, हम कुछ और ले लें क्योंकि ये 5/2 हो जाएगा। तो 5/10 इसको हम लिख दें 5/9 ले लो। ओके इसके बाद देखते हैं 13/17। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमारा तरीका क्या होना चाहिए। यहाँ पर तरीका क्या है कि हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर करना क्या है, हमें डिफरेंस लेना है। यहाँ पर इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 1 है। यहाँ पर कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 3 का है। यहाँ पर कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 4 का है। और यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ भी कितने का अंतर है, 4 का है। अब आपको क्या करना है कि डिफरेंस को समान बनाना है, इक्वल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आप इनका एलसीएम ले लो जो डिफरेंस आया 1, 3, 4 एंड 4 का। 1, 3, 4 एंड 4 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो एलसीएम मेरा कितना होगा 12 होगा। कितना होगा 12 होगा। तो 1 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, और 3 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 4 को 12 बनाने के लिए किससे करेंगे 3 से, और 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। तो यहाँ देखें मैं बेटा 12 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 24 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर करें 3 से तो ये हो जाएगा हमारा कितना 27 और ये कितना हो जाएगा हमारा 36। यहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर हो जाएगा कितना, आपको 12 से करना है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60, सॉरी एक मिनट यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है तो सॉरी 4 से करना है। तो 4 से करेंगे तो 4 ये हो जाएगा हमारा कितना 36 और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा कितना 36 और 48।
ओके। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे सर डिफरेंस है जो यहाँ पर है 6 से 12, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस हमारा है, डिफरेंस अलग हो जा रहा है, डिफरेंस हमें सेम बनाना है। मीन से सभी को 12 3 से या 4 से किया है, ठीक है। तो 36 गलती कहाँ हो रही है, ओके ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस भी सेम आएगा, ठीक है। यहाँ भी डिफरेंस कैसा होगा, मेरा डिफरेंस कितने का होगा, 12 का होगा। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे 27, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा, 12 का होगा। और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 39, और ये कितना हो जाएगा हमारा 51, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना होगा, 12 का होगा। तो अब आप देख रहे होंगे डिफरेंस कैसा हो गया, सेम हो गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना, ये देख लेना है डिफरेंस अगर समान है तो जो हमारा फ्रैक्शन हाईएस्ट होगा वो हाईएस्ट होगा। सिंपली आप चेक कर लो, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू किसकी है, मिनिमम डिफरेंस हमारा ये है, मिनिमम फ्रैक्शन ये है, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम न्यूमरेटर क्या है, ये है। तो मिनिमम क्या होगा यहाँ पर, फिर मिनिमम फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा, मिनिमम फ्रैक्शन हो जाएगा दोस्तों 15/27, और मैक्सिमम फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हाईएस्ट फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 39/51। तो दोस्तों आई थिंक आपको जितना भी मैंने आज पढ़ाया बहुत कुछ आपको हेल्प करेगा, आपको आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो मोस्टली आई थिंक बैंकिंग और आपका रेलवे वगैरह एग्ज़ाम जो पुलिस के होते हैं, ये अरेंज करना तो आता ही है। तो आप कैसे, ये 4 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं फ्रैक्शन में, तो इनकी हेल्प से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।